हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका जो 22 फरवरी 2024 को जो पेपर होने वाला है 12वीं क्लास का हिंदी का, तो यह पेपर जो है किस प्रकार आएगा, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी पता चल जाए कि जो पेपर किस प्रकार आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले देखो यहाँ पर जो है कैसा पेपर आता है, तो हम देख लेते हैं कि मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो हम इसको तुरंत अभी जो है 2 मिनट के अंदर पूरा देख लेते हैं पूरा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है हिंदी युवक भारतीय कक्षा 12वीं। तो यहाँ 3 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पर देखो गद्य जो है गद्य विभाग से जो है 20 मार्क्स का आएगा, फिर पद्य से 20 मार्क्स का, विशेष अध्ययन से 10 मार्क्स का, फिर व्यवहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश से 20 मार्क्स का, व्याकरण जो है 10 मार्क्स का आएगा। टोटल जो है 80 मार्क्स का पेपर हो गया। तो इस प्रकार जो है इस तरह आएगा। फिर इसके बाद फटाफट देख लेते हैं कि हम लोग किस प्रकार में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। गद्य में देखो आकलन कृति आएगा, शब्द संपदा आएगा, अभिव्यक्ति आएगा। टोटल हो गया 6 मार्क्स। फिर इसके बाद परिच्छेद लगभग में जो है इसमें जो है 6 मार्क्स का आएगा। फिर इसके बाद देखो लघुटरी जो है इसमें से आपको 7 से 80 शब्दों में लिखना है, 3 में से कोई 2 लिखना है। फिर इसके बाद एक वाक्य में उत्तर, 4 में से कोई 2 लिखना है। ये हो गया। फिर पद्य में कैसा आएगा, पद्य 20 मार्क्स का आएगा। आकलन कृति शब्द संपदा अभिव्यक्ति 6 मार्क्स का ये हो गया, 2-2 मार्क्स के रहेंगे। फिर पद्यांश में जो है 6 मार्क्स का आएगा। आकलन शब्द संपदा अभिव्यक्ति 2-2 मार्क्स के होंगे। इस अभिव्यक्ति में जो है अपना खुद का मन से लिखना है। कहने का मतलब कोई टॉपिक दिया रहेगा उसके बारे में आपको लिखना है। अगर आपने कुछ भी लिखा है तो आज का मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसके एग्जामिनर के पास जो है आंसर शीट में जो है पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर नहीं दिया रहता है, सिर्फ लिखा रहता है स्टूडेंट ने अगर सही लिखा है तो मार्क्स दे दो। फिर इसके बाद रसास्वादन, इसमें मतलब ये एक तरफ का एप्रिसिएशन जैसा ही है। इसमें से आपको जो है कोई पोयम का रहेगा रसास्वादन, इसमें से 2 में से कोई एक लिखना है, 6 मार्क्स का रहेगा। फिर एक वाक्य में उत्तर, इसे 2 मार्क्स का रहेगा। फिर विशेष अध्ययन में देखो जो रहेगा 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ये भी देखो आकलन शब्द संपदा अभिव्यक्ति 6 मार्क्स का है। तो अभिव्यक्ति बहुत ही पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, इसको आप अच्छे तरीके से लिखना, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। और बाकी सारे जो क्वेश्चन वो टेक्स्ट बुक के पैसेज जो रहेंगे उसमें से आएंगे। फिर लघुटरी ये हो गया। फिर इसके बाद जो है जो अनसीन पैसेज आता है, अनसीन पैसेज में देखो ये आएगा 6 मार्क्स का आएगा, दीर्घोत्तरी। फिर इसके बाद या अथवा आप आकलन कृति शब्द संपदा या अभिव्यक्ति में कहना चाहता हूँ आप ये करना ये वाला। फिर इसके बाद जो है लघु तरीय 2 में से एक का उत्तर लिखिए 80 से शब्दों में, 80 से 100 शब्दों में। तो ये लिख सकते हो, या फिर सही विकल्प चुनकर वाक्यों को फिर से लिखिए व्यावहारिक हिंदी के पाठ पर आधारित, ये भी आप लिख सकते हो। फिर इस बार 6 मार्क्स का ये जो है अपठित परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्द में दिया रहेगा। इसमें से आपको आकलन कृति शब्द संपदा अभिव्यक्ति कर सकते हो। फिर परिभाषिक शब्दावली, फिर ये हो गया। फिर ग्रामर, ग्रामर 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का ग्रामर आएगा। पहला जो रहेगा क्वेश्चन कृति 5 का ए रहेगा काल परिवर्तन, ये बहुत ईजी है। काल कितने सारे होते हैं टोटल, जो काल होते हैं वो काल आपको 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, और उसके भी 4-4 टाइप होते हैं। तो इस ये फिर ये आएगा। ये तो बहुत आसान है एकदम, इसमें से 2 मार्क्स तो आप कोई किसी का भी नहीं जाएगा, पूरा 4 में से 2 ही करना है। मैं तो बोलता हूँ आप चारों कर देना आराम से, कोई पूरा आराम से करोगे ना 4 में से 2 तो मिल ही जाएगा आंसर, क्योंकि ये तो हार्ड का मार्क्स है। फिर अलंकार, फिर रस, फिर मुहावरों का अर्थ, इसमें से क्या है 4 में से 2 लिखना। मुहावरों का अर्थ बताना, ये भी ईजी है। वाक्य शुद्धिकरण, ये भी 2 करना है। फिर यहाँ पर देखो सूचनाएं दिया गया है। फिर कैसे कृति पत्रिका में गद्य विभाग कृति ई तथा पद्य विभाग कृति ई की कृतियां पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय से लेना अनिवार्य है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर देखो किस प्रकार के क्वेश्चन मतलब कैसे आते हैं। यहाँ पर देखो विद्या और कृति विभाग के अनुरूप गद्य जो है यहाँ पर किस तरह का आएगा, 20 मार्क्स का। पद्य ये तो मैंने आपको बता दिया ऊपर ही स्टार्टिंग में ही, सबसे पहले यही तो मैंने आपको बताया। और किस टाइप के कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो देखो वस्तुनिष्ठ जो है 42 अंक का आएगा, लघुटरी 26 अंक का, दीर्घोत्तरी 12 अंक का, तो टोटल हो गया 80 अंक का। और विकल्प के साथ 125 मार्क्स का पेपर होगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो ज्ञान अभी किस प्रकार रहेंगे, उद्देश्य के अनुरूप अंक विभाजन, ज्ञान विभाग जो है मतलब नॉलेज बेस कितने रहेंगे 21, फिर आकलन जो रहेगा 25 अंक का, फिर उपयोजन 24, फिर कौशल स्किल 10 अंक का। तो इस प्रकार जो है आप लोगों का जो पेपर इस प्रकार आएगा। तो ये जो हिंदी का पेपर मतलब किस तरीके से आता है, तो मैंने सोचा कि जो कल आपका पेपर होने वाला है 22 फरवरी 2024 को 12वीं क्लास महाराष्ट्र बोर्ड का, तो इसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इस तरह बता देता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो ये पूरा अच्छे से एक बार देख, पूरा मैं एक बार फिर से स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप जो है तैयारी करो। और उसके लिए कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। जो है आपका पेपर जो अगर आप जो है पेपर के दिन देख रहे हो सुबह सुबह, तो आज के लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो पेपर की आज के लिए अगर आप सुबह देख रहे हो पेपर की सुबह, तो इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो ओके फ्रेंड, आप बाय। आशा करता हूँ कि आपका जैसा इंग्लिश का पेपर अच्छा गया उसी प्रकार आपका हिंदी का पेपर भी जाएगा अच्छा। टेंशन मत लेना, हिंदी का पेपर आसानी आता है, बस आपको अपने मन से अच्छे तरीके से लिखना है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो आप हिंदी में जो है 100 में से 90 मार्क्स तो आराम से ला सकते हो। ओके फ्रेंड, बाय।